गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स क्या होते हैं और हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, और हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी एडिटिव इनवर्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शोन बाय द इंटीजर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी Now what is closure property? First of all, closure property नंबर्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम दो नंबर्स पे अगर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, अगर हमने ए और बी दो नंबर है, टाइप ऑफ नंबर्स है, उन पे एडिशन अप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो भी सेम टाइप नंबर होगा, इज नंबर ऑफ सेम टाइप। मीन्स अगर हमने यहाँ पर a और b होल नंबर्स लिए हैं तो जो रिजल्ट है वो भी होल नंबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर a b को इंटीजर्स लेते हैं तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे पास इंटीजर ही होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय देम। सो वी विल चेक इट फॉर द इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी शोन बाय द इंटीजर्स। सो लेट अस टेक एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी इंटीजर्स का। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 2 + 3। 2 + 3 = 5। 5 इज अ इंटीजर। और एग्जांपल लेते हैं हम -2 + 3। -2 + 3 इज आल्सो इक्वल्स टू 1। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर। 5 इज एन इंटीजर एंड आल्सो 1 इज आल्सो एन इंटीजर। तो हम जब भी कोई भी इंटीजर 0 + 1 = 1, ये सभी जो रिजल्ट आ रहे हैं 5, 1, 1, ये सभी क्या है, इंटीजर। दीज आर ऑल इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स हैं, दीज आर ऑल इंटीजर्स। यहाँ पर हमने जो फॉलो किया, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है, वो लगाया है एडिशन। वी हैव डन एडिशन हियर। हमने यहाँ पर एडिशन की और हमने क्या पाया, जब हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी आता है हमारे पास इंटीजर। इसलिए हमारा जो इंटीजर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या है, जब भी हम ऐड करेंगे दो इंटीजर्स को तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी हमेशा इंटीजर ही होगा, वो कुछ और नहीं होगा, किसी और टाइप का नंबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस टाइप का नंबर हमें मिलता है। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें सब्ट्रैक्शन में, तो इसका मतलब है अगर हम दो नंबर्स, एक नंबर को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करें, a - b करें, a और b सेम टाइप के नंबर हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होना चाहिए हमारा सेम टाइप नंबर ऑफ द सेम टाइप। मीन्स अगर a और b होल नंबर है तो जो रिजल्ट है वो भी होल नंबर। a और b इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर ही होना चाहिए, वो कुछ और नंबर नहीं होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन की बात करें यहाँ पे हम, तो 2 - 3 = -2। अगर हमने 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आया हमारे पास -1। ये क्या है, एक इंटीजर। 0 + 5 0 - 5 = -5। ये क्या है हमारा इंटीजर। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स को, एक इंटीजर को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करने पे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने पर रिजल्ट जो आता है वो सेम टाइप का आता है, इंटीजर ही आता है, तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर, वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जो हमारे इंटीजर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
हम बात करेंगे अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिविटी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, उसके अंदर क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम डिस्क्राइब करती है हमारी, अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, हम ऐड कर रहे हैं a और b को, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आना चाहिए जब हम ऐड करें b और a को। मतलब a में b को ऐड करें या फिर b में a को ऐड करें, जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। या फिर इसका अगर सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेंगे तो a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू b माइनस a। अगर ऐसा होता है a प्लस बी इज इक्वल टू b माइनस a, तो हम कहेंगे द नंबर टाइप ऑफ नंबर इज क्लोज्ड अंडर द टाइप ऑफ नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a होता है तो हम कह सकते हैं द टाइप ऑफ नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। लेट अस सी, जब हम इंटीजर की बात करेंगे एडिशन में, तो देखिए यहाँ पर हम दो इंटीजर्स लेते हैं 3 एंड -7। 3 एंड -7 हमने दो इंटीजर्स लिए और उनको ऐड किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए? -7 प्लस 3। ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, 3 प्लस -7 एंड -7 प्लस 3, इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आना चाहिए। तो 3 प्लस -7 कैन बी रिटन एज प्लस माइनस माइनस 3 -7 माइनस प्लस, here bracket open, -7 plus 3. So प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4, और जो साइन है वो माइनस आएगा। ऑलराइट, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 3 4, और जो साइन है वो माइनस आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? चाहे हम 3 प्लस -7 लिख लें, -7 प्लस 3 लिख लें, जो रिजल्ट है हमारे पास दोनों केस में आता है -4। अगर रिजल्ट हमारे पास दोनों केसेस में आता है -4, तो हम कह सकते हैं दैट इंटीजर्स शो कम्यूटेटिविटी इन एडिशन। इंटीजर्स शो कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। मतलब जब हम दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनकी सीरीज कुछ भी हो, चाहे हम एक नंबर को पहले लिखें या बाद में लिखें, जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा हमारा सेम होगा। दे शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। क्या इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं? लेट अस सी, 0 -2, यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर है 0 और 2, हमने 2 को 0 में से सब्ट्रैक्ट किया, एंड 2 माइनस 0, व्हाट विल बी द आंसर? 0 माइनस 2 विल बी इक्वल टू -2 एंड 2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास जब हमने 0 -2 लिखा और फिर उसकी ऑर्डर को चेंज किया, 2 को पहले लिखा, -0 लिखा, तो यहाँ पर क्या हुआ? -2 इज नॉट इक्वल टू 2। दोनों एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट आया है वो इक्वल नहीं है। -2 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स इंटीजर्स डू नॉट शो कम्यूटेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन। जो इंटीजर है हमारे, वो शो नहीं करते कम्यूटेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर प्रॉपर्टी व्हिच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में शो करता है, इंटीजर्स एडिशन में शो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में शो नहीं करते। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Now we will talk about associative property. What is associative property?
associative property. So in associative property what happens is a plus b plus c must be equal to a plus b plus c. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब फॉलो होती है? जब a प्लस ब्रैकेट b प्लस c विल बी इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। जब ये एक्सप्रेशन फॉलो होगा तब हम कह सकते हैं जो इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या दे शो एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन के लिए कि एडिशन में ये फॉलो होती है या फिर नहीं होती। अंडर एडिशन, इन द एडिशन इफ वी टेक any three integers like 2 plus minus 3 plus 4 and 2 plus minus 3 plus 4, यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। 2 प्लस ब्रैकेट ओपन्स minus 3 plus 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन्स 2 प्लस ब्रैकेट minus 3 ब्रैकेट क्लोजेस प्लस 4। दो एक्सप्रेशंस है। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन से जो आंसर है जो रिजल्ट है वो सेम आएगा तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4, लेट अस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 3 1 और लार्जर नंबर का साइन आएगा 4 का प्लस, so this will be equal to plus 1। ऑलराइट, सो 2 व्हेन ब्रैकेट विल ओपन, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो क्या होगा? 2 plus 1 is equals to 3। अब आगे देखिए, यहाँ पर है 2 plus minus 3 plus 4, यहाँ पर क्या होगा? 2 plus minus 3, इसे हम सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और जो वो है जो बड़ा नंबर है 3 जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा तो -1 प्लस 4, इसको हम सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर आएगा -1 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? एडिशन में जब हमने दो इस तरह के एक्सप्रेशन लिखे, मतलब जो सीरीज है एडिशन की उसको चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर पहले -3 और 4 को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर 2 और -3 को ऐड करना है। इनको हमने ऐड करके जब सोल्व किया तो हमने क्या पाया? जो नंबर हैं वो सेम आए, जो रिजल्ट है हमारे पास एडिशन का वो सेम आया। 4 3 is equal to 3। So we can say that integers show associativity, integers show associativity under addition, तो हमारे जो इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिविटी को शो करते हैं एडिशन। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेंगे? सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिविटी शो करेंगे? वी विल चेक। सब्ट्रैक्शन, नाउ इन सब्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को आपस में, जैसे 2 minus -3 -4 and here 2 minus -3 -4। जो इंटीजर्स लिए हमने वो सेम है, इंटीजर्स आर 2 -3 and 4। जो हमने इस केस में लिए थे 2 -3 और 4, वही इंटीजर्स को हमने यहाँ पर भी लिया। डिफरेंस इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या है? यहाँ पर हमें पहले सोल्व करना है -3 और 4 को, और यहाँ पे हमें पहले सोल्व करना है 2 और -3। देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 7, और दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन माइनस है या बड़े का भी माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -7। नाउ जब ब्रैकेट ओपन होगी तो क्या होगा? 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 9। तो यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमारे पास जो नंबर आया वो आया हमारे पास 9। सेकंड एक्सप्रेशन से क्या नंबर आएगा? देखिए सेकंड एक्सप्रेशन में
2 माइनस माइनस 3, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 2 प्लस 3 माइनस 4, 2 प्लस 3 इज 5, 5 माइनस 4, इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। सो क्लियरली हम देख सकते हैं 9 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हमने जब दो स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे, तो एक में आया 9 और एक में 1, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट इंटीजर्स शो associativity, integers don't show associativity under subtraction. Integers don't show associativity under subtraction, मतलब जब इंटीजर्स पे सब्ट्रैक्शन लगाया जाता है तो वो एसोसिएटिविटी को शो नहीं करते। क्लियर? इसके बाद हमें पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास हम ऐसा इंटीजर ढूंढते हैं जिसको हम ऐड करें, हम ऐसा इंटीजर ढूंढते हैं जिसको अगर हम ऐड करें हमारे किसी भी इंटीजर में, तो जो इंटीजर है ना तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो और ना ही डिक्रीज, हमें जो इंटीजर की वैल्यू हो वो एज इट इज रिजल्ट में मिले। लाइक 5 प्लस समथिंग कैन बी इक्वल टू 5। क्या ऐसा हो सकता है 5 में हम कुछ ऐड करें तो उसका आंसर फिर भी 5 रहे, उसकी जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है उसका एज इट इज 5 रहे? सो इट इज पॉसिबल इफ वी पुट हियर 0, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। हम ये किसी भी इंटीजर के साथ कर सकते हैं। -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3, -10 प्लस 0 इज इक्वल टू -10, 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये जितने भी इंटीजर हैं इनमें जब हमने 0 को ऐड किया, व्हेन वी एडेड 0 टू देम, 0 को ऐड करने के बाद भी उनकी जो वैल्यू है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। 8 की वैल्यू 8 है, -10 की वैल्यू -10, -3 की वैल्यू -3, 5 की वैल्यू 5, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। सो हम कहते हैं सभी नंबर्स के लिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो टॉपिक्स हमने अभी पढ़े उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लाइक राइट डाउन द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें इंटीजर का पेयर लिखना है, किन्हीं इंटीजर का, a whose sum is -3। हमें ऐसे इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका सम -3 हो, ऐसा इंटीजर जिनका सम -3 हो। सो क्लियरली हम ले सकते हैं +2 प्लस -5। अगर हम यहाँ पर दो नंबर्स ले रहे हैं, दो इंटीजर ले रहे हैं +2 एंड -5, इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? +2 2 -5 विच विल बी इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमारा जो ये दो पेयर है +2 और -5 का, इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, रिजल्ट आता है -3। दैट मीन्स +2 एंड -5 इज द पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -3।
ऐसा हम एक और पेयर लिख सकते हैं, जैसे कि -1 प्लस -2, -1 प्लस -2। इनको सोल्व करके देखें। -1 प्लस माइनस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3, एंड the both sign are negative, so -3। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस इज 2। ऐसे इंटीजर जिनका डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस इज 2। ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं हमें जिनका डिफरेंस 2 हो। तो ऐसे तो बहुत पेयर्स हो सकते हैं, 7 + 7 -+5। अगर हम दो इंटीजर्स लें +7 और +5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा आंसर, 7 - 5 विच विल बी इक्वल टू 2। तो 7 और 5 पेयर है इंटीजर का जिनका डिफरेंस क्या होता है, 2। अगर हम और नंबर्स लेना चाहें, जैसे नेगेटिव नंबर 1 माइनस, हमने दो पेयर ले लिए 1 एंड -1। इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर, 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू 2। -1 इंटू माइनस प्लस, so 1 + 1 will be equal to 2। This is the question। Now we will fill up the blanks। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें हमें ब्लैंक्स फिल अप करने होंगे और हमें वैल्यू बतानी होगी कि क्या वैल्यू आएगी फिलअप में। लाइक -5 प्लस -8 will be equal to -8 plus dash। -5 plus -8 equals to -8 plus dash। Here what we can see is, हमने क्या पढ़ा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसे हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। यहाँ पर देखिए दो इंटीजर हैं, एक है -5 और दूसरा है -8। दो इंटीजर्स हैं -5 एंड -8 और उनके बीच में जो साइन है वो है ऐड का, प्लस का। ठीक है, दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर अगर a + b है तो उस ऑर्डर को हम लिख सकते हैं b + ab। हमने पढ़ा है इंटीजर शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, दैट मींस a + b कैन बी रिटन एज b + a। इसका मतलब -5 प्लस -8 कैन बी रिटन एज -8 प्लस -5, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, -5 प्लस -8, -5 प्लस -8 एंड -8 प्लस ब्लैंक, -8 प्लस -5। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, -5। ब्लैंक में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5। कैसे आएंगे, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिविटी शो करते हैं। अगला जो फिलअप है वो है हमारा -53 प्लस डैश इक्वल्स टू -50। मतलब कि अगर हम -53 में ऐड करें कोई सेकंड नंबर तो भी जो अगला जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा, दैट विल बी -53। देयर इज नो चेंज। हमने यहाँ पर एक एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसे अगर हम ऐड कर दें सेकंड नंबर में तब भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा एज फर्स्ट नंबर। एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। सभी इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। मीन्स अगर हम -53 में 0 ऐड करें, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। -53 में अगर हमने ऐड कर दिया 0, तो आपको पता है 0 को हम चाहे किसी भी नंबर में ऐड करें या किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर है वो सेम रहता है, जो वैल्यू है वो सेम रहती है, दैट विल बी इक्वल टू -50। So student, this was the topic which we did today. In the next lecture we will be doing
how integers are subtracted and how integers are added, and the questions related to. Thank you.